करता हूँ। विराट का मुझे नहीं पता, मैं रोहित की बात करता हूँ। रोहित शर्मा अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेट लूज कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ 3 मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए? वो तो वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलना चाहेंगे? एंड व्हाई वुड ही बी नॉन कमिटल कि नहीं यार अभी मैं वर्ल्ड कप की बात नहीं करना चाहता हूँ। वो अगर आप उनसे पूछोगे वो कहेंगे हाँ मैंने खेलना है जी, खेलना है। सो मुझे तो लगता है वहां पर भी कुछ ट्वीक और ट्विस्ट हो सकता है बातचीत में। नहीं तो वही चीज़ जो आप कह रहे हो कि अगर वो फील कर रहे हैं तो वही चीज़ फिर जब अवार्ड फंक्शन में कुछ सवाल पूछा गया तो आपने वो पॉइंट रखना था और जितने भी प्यार से आप रख सकते थे आपने रख दिया। आपने अपनी भी जो राय है सामने रखी विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन। भाई कल को आप उनसे अगर इंटरव्यू करने का मौका मिले, आप पूछो तो वो कहे यार मैंने तो ये नहीं कहा कि आप उनको क्रेडिट ना दो, मैंने तो बस यही कहा कि यार जो हमने शुरुआत की थी द्रविड़ और हमने प्लानिंग की वो हमने पूरी कर दी। बट बातों ही बातों में वो एक अपना पॉइंट तो रख गया। मैं आपसे भी सहमत हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई, हालांकि उन्होंने कोई एग्जैक्टली उस वर्ड में कहा है, लेकिन आई थिंक उनके पॉइंट में वो बता गए हैं कि नहीं यार जो मेरा और राहुल द्रविड़ का जो जोड़ी जो चल रही थी और जो हम चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि देखो उन्होंने उनको क्या कहा था, आई थिंक सेकेंड वाइफ है ना, इस तरह का कुछ कहा था जिसका मतलब आपको बताता है कि उन दोनों की बड़ी अच्छी साझेदारी थी। तो आई थिंक वो पॉइंट उन्होंने रख दिया। बट इस पर सवाल है क्या जो उन्होंने पॉइंट रखा है वो सही है या नहीं है? क्या कहते हैं? क्या गौतम गंभीर का कोई योगदान नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी जी? बतौर कोच तो होगा ही होगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा। बट वो ठीक है, देखो हम 2011 वर्ल्ड कप ठीक है MS धोनी की कप्तानी में हम जीते थे। हर कोई भाई MS धोनी का तो बहुत बड़ा उसमें रोल था बतौर कप्तान। इवन फाइनल में भी बाकी जो प्लेयर्स थे, चाहे वो तेंदुलकर रहे हों, जहीर खान रहे हों, खुद गौतम गंभीर रहे हों, वीरेंद्र सहवाग, जितने भी। बट हम अक्सर ये बात जिक्र कर देते ना कि यार देखो ये जितने भी प्लेयर्स थे मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो सौरव गांगुली की कप्तानी में आए थे। तो इन अ वे रोहित शर्मा ने जो बात कही है वो मिलती जुलती उसी बात से है। हम कहते हैं ये बात, हालांकि उसमें 2011 की जीत में हम MS धोनी को क्रेडिट बहुत ज्यादा देते हैं, बट कभी कभार लोग ये भी मेंशन याद दिला देते हैं कि देखो ऐसा है, ये टीम जो है बिल्कुल अपने पीक पे पहुंच गई थी। प्लेयर्स जितने भी थे अपने पीक पे थे, मतलब उनके पास एक्सपीरियंस के लिहाज से, ICC टूर्नामेंट के लिहाज से, रनों के हिसाब से, विकेट के हिसाब से, सब कुछ। मतलब इससे आगे वो कितने बढ़ सकते थे आपको पता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली नहीं। तो वो ये तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, हम T20 वर्ल्ड कप खेलने गए। इनफैक्ट आप सो मच हो कि जब रोहित शर्मा को बोला गया कि भाई कप्तानी करनी है आपने, तो उन्होंने कहा मैं एक कॉल मैंने करी सीधे राहुल द्रविड़ को कि आपको आना है, आप आइए, आपको कोच। तो आई थिंक वो विश्वास भी है, एक एक्नॉलेजमेंट भी है, एक अप्रिसिएशन भी है, जो हमने कल उस अवार्ड फंक्शन में भी देखा और जो उन्होंने भी कहा। रहा सवाल गौतम गंभीर को क्रेडिट देने का नहीं देने का, मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को फर्क पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर को फर्क पड़ता है। हाँ ये है कि जो फर्क तो क्रैक्स थे, जो दिख रहे थे, जो लग रहा था क्रैक्स हैं, वो आज आप बोल रहे हो वो लग नहीं रहा था, क्रैक्स हैं, डिफरेंसेस हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया के उस दौरे से दिख रहे थे, चल रहे थे, वो आज दे आर आउट इन ओपन। इट इज मतलब कोई अगर ये बोले नहीं नहीं एवरीथिंग इज ओके फाइन सब कुछ, नहीं, एवरीथिंग इज नॉट ओके बिटवीन विराट, रोहित एंड मतलब गौतम गंभीर द कोच। अब सवाल ये होता है कि द प्रॉब्लम लाइज ओनली विद गौतम गंभीर। अगर इन दोनों प्लेयर्स की अगर कोई इशू है तो सिर्फ गौतम गंभीर के साथ है या अजीत अगरकर के साथ भी है? नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ प्रॉब्लम तो आपकी किसी के साथ भी हो सकता है कि भाई डिसीजन लिया आपने, कप्तान बदला, तो उसमें सेलेक्टर्स का भी पूरा हाथ है ना। बट मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे क्रेडिट तो आप सेलेक्टर को नहीं देते ना, क्रेडिट तो आप, भाई अभी तो बात हो रही क्रेडिट की चैंपियंस ट्रॉफी की कि क्या है। और आपने कहा कि गौतम गंभीर को फर्क नहीं पड़ता। मैं गौतम गंभीर होता तो मुझे तो फर्क पड़ता है यार, क्योंकि आप हमेशा बात करते हो ना गैरी कर्स्टन और MS धोनी थे यार, इन्होंने कमाल कर दिया या इन्होंने जिताया, या राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने 24 वर्ल्ड कप जिता दिया। तो मैं अगर गौतम गंभीर हो तो मुझे तो फर्क पड़ेगा, मैं बोलूँगा नहीं। बट फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ, फिर आपने भाई गौतम गंभीर की कोचिंग जाने वाली थी, आपको ही पता है, हमें पता है, दबाव तो था। आप जब न्यूजीलैंड हार गए, आप BGT हार गए, अगर इंग्लैंड में आपके नतीजे नहीं आते तो आप और हम या सभी लोग ये कहते कि वो चले जाने चाहिए या तलवार के साथ ही गए थे वो इंग्लैंड। तो मेरा ये कहने का है कि अगर आप ये कह रहे हो कि सब कुछ एक्सटेंशन है, भाई
अस्सलामुअलैकुम जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एशिया कप अपने फाइनल की तरफ बढ़ रहा है और हमें अपनी 4 सुपर टीमें मिल चुकी हैं, जिनमें नंबर 1 पर है इंडिया, नंबर 2 पर है पाकिस्तान, नंबर 3 पर है बांग्लादेश और नंबर 4 पर है श्रीलंका। हमने देखा कि पाकिस्तान इंडिया के अलावा अभी तक किसी भी टीम से एक बार भी नहीं हारा है और इंडियन टीम वाहिद ऐसी टीम है जो कि अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है और चांसेस आर हाई कि इंडियन टीम ही फाइनल की ट्रॉफ़ी लेकर जाएगी। लेकिन हमने देखा बाकी मैचेस तो एक तरफ, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस में जो हंगामा हुआ, पहले हैंडशेक कंट्रोवर्सी, सूर्या कुमार यादव ने साफ साफ कह दिया कि हम इनसे हैंडशेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर हैं। हालांकि गौतम गंभीर ने भी कहा कि आओ और इनसे हैंडशेक करो, लेकिन उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाकर कुंडी लगा ली। और फिर सेकंड मैच में हारिस रऊफ़ ने बाउंड्री पर जाकर जो इशारे किए, जैसे कि 6-0 या फिर राफेल गिरने का इशारा किया, और देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया क्योंकि जैसे ही हारिस रऊफ़ बाउंड्री पर गए तो वहाँ इंडियन फैंस काफ़ी तादाद में मौजूद थे और उन्होंने ऊंची ऊंची नारा लगाना शुरू कर दिया, विराट कोहली विराट कोहली। और इस पर हारिस रऊफ़ को गुस्सा आया और उन्होंने जेट्स गिरने का इशारा किया। हालांकि वो मैच तो पाकिस्तान हार गया, लेकिन हारिस रऊफ़ ने कहा कि अब हम इंडिया को फाइनल में देखेंगे। कल पाकिस्तान ने श्रीलंका को भी हरा दिया है और अब सिर्फ एक मैच है और वो है बांग्लादेश से, जो कि चांसेस आर हाई कि पाकिस्तान जीत जाएगा क्योंकि अभी से कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान उनसे एक ट्राई सीरीज़ भी जीत कर आया है और हो सकता है कि हमें एक ही महीने के 3 संडे को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया देखने को मिले। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये ट्रॉफ़ी कौन अपने घर लेकर जाता है, क्या पाकिस्तान जीतेगा या फिर हमेशा की तरह इंडिया ही वो ट्रॉफ़ी लेकर जाएगा। अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह।